दीपावली की सजावट की तैयारियां चल रही थी। माँ, भाभी, भैया के साथ बैठकर घर की सजावट के लिए सामान की लिस्ट बना रही थी। सभी आपस में एक दूसरे की राय ले रहे थे। मधु भी उनके पास बैठी हुई थी, लेकिन उसे कोई भी नहीं पूछ रहा था और ना ही उसकी राय ली जा रही थी। माँ, इस बार मकान को फूलों से सजाएंगे, ऐसा मधु बोली। तभी उसकी भाभी मालती बोलती है, नहीं दीदी, फूल तो एक दिन के बाद मुरझा जाते हैं। माँ जी, इस बार ना प्लास्टिक के फ्लावर चल रहे हैं, तो वो लेकर आएंगे। एक तो वो ख़राब भी नहीं होते, उनसे मकान की सजावट कर लो और वापस धोकर रख लो, अगले वर्ष काम में भी ले लो। तभी उसकी सास रेणुका बोली, तुम ठीक कह रही हो बहू, ये माला ही लेती आना। तभी मधु ने बोला कि अच्छा माँ, मैं रंग से ना रंगोली और मांडली बना लूँगी। तभी उसकी भाभी बोलती है, क्या दीदी, आप भी पुराने चलन में चलती हो? आजकल नए का ज़माना है, सभी बाजार में बनाए मिल जाते हैं। भाभी, मधु बोलती है, भाभी आप बार बार मेरी बात को क्यों काट देती हो? तभी उसकी भाभी बोलती है, दीदी मैं घर संभालती हूँ, घर के प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ निभाती हूँ, इसलिए ये निर्णय भी मेरा ही है और मैं ही लेती हूँ। आप भी अपने घर के निर्णय खुद लेती होगी ना, आपने तो आज तक अपनी ननद से नहीं पूछा। उसकी सास कहती है, मालती ठीक कह रही है मधु। मधु कुछ नहीं बोली, चुपचाप उठकर कमरे में चली गई और अतीत में चली गई। ससुराल में जब दीपावली के त्यौहार की तैयारियां चल रही थी, तब सास ने घर की साफ सफाई करने के लिए कहा। मधु, उसकी ननद और देवर ने मिलकर खुशी खुशी 3 दिन में पूरे घर की साफ सफाई कर ली। साथ में सासू माँ भी सहयोग कर रही थी। जब सासू माँ ने मधु को रंगोली और मांडने बनाने के लिए कहा, तब मधु ने खुद ही बनाए, अपनी ननद को पास भी नहीं आने दिया। फिर भी ननद कुछ नहीं बोली, वो अपनी माँ के काम में हाथ बटाने लग गई। घर की सजावट के लिए फूलों की माला मंगाई, पूरे घर को सजाया। सासू माँ हर काम में मधु की राय ले रही थी। दीपावली की सजावट, मिठाइयाँ, रिश्तेदारों के उपहार सभी मधु के पसंद से लिए गए। कुछ समय बाद मधु और उसके पति विनोद में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विनोद ने उसे घर से जाने के लिए बोला। मधु ने गुस्से में घर छोड़ने का फैसला ले लिया। मधु ससुराल वालों ने बहुत रोका। मधु को ससुराल वालों ने बहुत रोका, परंतु वह रुकी नहीं, अपने पीहर आ गई। पीहर वालों को सब बता दिया और कह दिया कि अब वह ससुराल कभी नहीं जाएगी। रेणुका जी समझदार थी। रेणुका मधु की माँ थी। उसने मधु से ससुराल वालों के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। वो उसके ससुराल वालों से बात करती और कहती कि ये दोनों को समय समझाएगा कि रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। वक्त बीतता गया। दीपावली आने वाली थी। रेणुका जी चाहती थी कि मधु दीपावली पर अपने ससुराल जाए। उसने एक योजना बनाई और अपनी बहू मालती को भी शामिल किया। नहीं माँ जी, दीदी को तकलीफ पहुँचेगी, ऐसा मालती बोलती है। फिर उसके सास कहती है, बेटी, बीमारी का इलाज कड़वी दवाई से होता है, ठीक है? तो दोनों सास बहू ने मिलकर ऐसा माहौल बना दिया जिससे मधु को एहसास हो कि ससुराल छोड़कर उसने अच्छा नहीं किया। उधर मधु की सास, ननद और देवर ने भी विनोद पर ध्यान देना बंद कर दिया। कभी कपड़े प्रेस के नहीं, तो कभी नाश्ता समय पर नहीं। अगर कभी बोल भी दिया तो मेरा काम समय पे नहीं हुआ तो ये सुनने को मिलता कि हम तुम्हारी घरवाली नहीं हैं। अब विनोद को मधु की कमी महसूस होने लगी, पर गलती उसकी थी। जरा सी बात पर मधु को घर जाने के लिए बोल दिया। मधु भी माँ और भाभी के रूखे व्यवहार से दुखी होकर रोने लग गई। रेणुका जी कमरे में आई और बोली, अरे क्यों रो रही हो? वो अपनी माँ से लिपट कर रोती हुई बोली, काश मैं ससुराल छोड़कर नहीं आती। रेणुका जी बोली, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बेटी, पति पत्नी में कहासुनी हो जाए तो ऐसे घर नहीं छोड़ना चाहिए। बेटी, ये तो तेरी भाभी और मेरा नाटक था, लेकिन मायके में भी इज्जत तभी मिलती है जब वो ससुराल में रहती है। अब अपना सामान बांधो, बाहर हॉल में दामाद जी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मधु ने जल्दी जल्दी सामान पैक किया और ससुराल जाने की तैयारी कर ली। रेणुका जी ने मधु और उसके ससुराल वालों के लिए दीपावली पर कपड़े, मिठाइयाँ, उपहार आदि भी भेजे। मधु अपने पति के साथ अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। तो होप सो गाइस, आप सभी को ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ।